स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहता हूँ। और ये कविता मैंने उस वक्त लिखी थी जब मेरी उम्र शायद 15 या 16 साल की रही होगी या उससे कम रही होगी। उस वक्त मैं 8th क्लास में पढ़ता था और मेरी बाल बुद्धि कैसे काम करती थी आप सुन सकते हैं। तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे एक कविता? एक कविता, और मैं ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ आपको जो खोरठा में लिखी हुई है। भाई, खोरठा भाषा हमारी माटी की आवाज है, हमारी माँ की आवाज है। हम पैदा जब हुए थे तो हमारे कान में पहली भाषा जो आई वो खोरठा थी। बाद में हमने हिंदी सीखी, अंग्रेजी सीखी, और भी भाषाएं हम सीखते आ रहे हैं, मगर खोरठा भाषा से हमारा प्रेम तो अटूट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप सबों को कि खोरठा में एक, तो क्या आप तैयार हैं? तो कविता का नाम है बाप कहे बेटा से। बाप कहे बेटा से, खोरठा में हुआ बापा कहे बेटवास। बापा कहे बेटवास, क्या बाप कह रहा? पढ़े लिखे जोरे बेटा। जब मैं बेटा कह रहा हूं तो मैं बेटी को भी कह रहा हूं। तो ये आप ना समझे कि मैं सिर्फ बेटा को ही कह रहा हूं, बल्कि बेटी को भी कह रहा हूं। पढ़े लिखे जोरे बेटा, कमे भी तो नाम रे। पढ़े लिखे जोरे बेटा, कमे भी तो नाम रे। पढ़ लिख के एक दिन बेटा बेंच भी महान रे। पढ़े लिखे जोरे बेटा, कमे भी तो नाम रे। पढ़ लिख के एक दिन बेटा बेंच भी महान रे। पढ़ भी लिख भी आगे बढ़ भी, पढ़ भी लिख भी आगे बढ़ भी, रहतो बड़ी शान रे। मूर्ख ये सब न कर भी, मट्टी का टेक काम रे। अब जब इतना जब बाप कहता है तो बेटा झुझलाने लगता है, बाप से सवाल करता है कि नहीं तुमने तो नहीं पढ़ा, तुमने तो नहीं पढ़ा, मैं कैसे पढ़ूं? बेटा है, नहीं जानता है, कुछ भी बाप को बोल देता है। तो बाप कहता है अगर तूने पढ़ भी बेटा, अगर तूने पढ़ भी बेटा लेग जीतो हवारी। अगर तूने पढ़ भी बेटा लेग जीतो हवारे। काम करे बोल लाग तो तखन जी भी कहाँ रे। कभी बेटा बापा ठीके कहे पढ़े, यज हमरा ई कामा ने हतले करे। बाबू ऐसा रहता दिन भर ऑफिस में, जखन मोना करते तखन बाजार जीत लिया घूमे। तब बेटा थोड़ा समझने लगता है कि हाँ, तब थोड़ा और कुछ बताइए। बाप कहता है यह तय खातिर को आयो दिन रात तो पढ़ रे, तो ककर से कौन तो हूँ मास्टर बन रे। माया बापा दिला तो खुश कर दे बेटा, पढ़वा यो तोरा अपन केट केट के बेटा। बेटा खुश हो जाता है, बेटा खुश हो जाता है। बाप और समझाता है, सुनो बेटा, दुनिया के लोग के तौर से हमनी मामा जानते हैं। हमनी मतलब माँ बाप। अरे दुनिया के लोग के तौर से हमनी मामा जानते हैं। और की कहबो तखन बेटा कितना बढ़िया लगते है। माया तो तोर माया ही को वो तो खुश रहतो, पर हमर दिला रे बेटा 4 गुना बढ़ गई। बेटा खुश हो जाता है। बाप को और पूछने लगता है, और बताइए और बताइए। बाप कहता है हमनी दिना पार भेल, हमनी दिना पार भेल तो बना अपन जिंदगी रे। हमनी दिना पार भेल तो बना अपन जिंदगी रे। माया बापा सुन बेटा इतने हो बिनती रे। मन लगे पढ़ भी लिख भी, मन लगे पढ़ भी लिख भी, जिन्हों ये तो पढ़ो। अब ये बात मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये अक्सर हम लोग समाज में बच्चे से ही समझा देते हैं कि शादी शब्द भर देते हैं उसके दिमाग में। आज छोटे छोटे बच्चे भी शादी की बात करने लगते हैं। तो बाप उसी हिसाब से अपने बेटे को समझा रहा है, समाज के चाहत के अनुसार बाप समझा रहा है। बाप जानता है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बाप अपने बेटा को कह रहा है कि बाप बेटा को कह रहा है मन लगे पढ़ भी लिख भी, ये नियो ये तो पढ़ो। बेटा खुश हो जाता है, सचो कहें क्यों? हाँ, मन लगे पढ़ भी लिख भी, जनियो ये तो पढ़ो रे।
सब कुछ बेट जीतो बेटा बेटा पढ़े यार तो धर्म बेटा खुश हो जाता है। कुछ और सुनाओ पिताजी। आप सुनो बेटा, वो जो तुम्हारी वाइफ आएगी, तुम्हारी पत्नी आएगी, मैं उसकी कुछ बारे में बताता हूँ। मूर्ख के जेनिएशन न कर तो काम, सास ससुर के सेवा कर तो लड़े तो न जबान रे, खुशी खुशी तोर बेटा जिंदगी है तो पार रे, या पे खते रोज कहो बेटा तो पढ़